हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी मटेरियल में। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं करेंट अफेयर जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा फांसी की सजा दी गई? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हाल ही में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा फांसी की सजा सुनाई है। इन्हें 2024 में बांग्लादेश में हुए बड़े छात्र एवं सरकार विरोधी आंदोलन के समय 1400 से अधिक हत्याओं का मानवता के खिलाफ अपराध दोषी करार दिया गया है। इन्हें उकसाने और आदेश देने तथा दंडात्मक कार्रवाई न करने के लिए दोषी पाया। यह अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत के नई दिल्ली में रह रही है। यह मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में चलाया गया था। इनका फैसला में बताया गया कि यह पक्षपातपूर्ण तथा राजनीतिक रूप से प्रेरित है। तो यही शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई दी गई है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में गरुड़ अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, फ्रांस में। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। यह अभ्यास 16 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांस के माउंट डी मार्सन एयरबेस पर आयोजित हुआ है। तो मेरे दोस्तों, यह अभ्यास का 8वां संस्करण है। इसमें भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। गरुड़ अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और संयुक्त रणनीतिक क्षमता को बढ़ावा देना है। इसका शुरुआत 2003 में हुआ था। यह भारत और जर्मनी फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने घोषणा की चंद्रयान 4 किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 2028 तक। इसरो ने घोषणा किया है कि 2025 तक अपने अंतरिक्ष यान उत्पादन को 3 गुना बढ़ावा देगा और चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। और 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है मेरे दोस्तों। और 2027 तक भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना शुरू हुई है दोस्तों। और 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया इसरो ने। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में कौन सी दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 4,000 रन और 300 विकेट। 4,000 रन और 300 विकेट का दुर्लभ डबल हासिल की है मेरे दोस्तों। तो ऐसा करने वाले इतिहास का चौथा खिलाड़ी बने। जडेजा ने 15 नवंबर 2025 को कोलकाता को ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। जडेजा ने यह 87 टेस्ट मैचों में हासिल की है। तो अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस बीच को 2025 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों, सोनापुर बीच और पुरी गोल्डन बीच। उड़ीसा के सोनापुर बीच और पुरी गोल्डन बीच को 2025 से 26 के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। पुरी गोल्डन बीच 7 बार प्रमाण प्राप्त कर चुका है दोस्तों। सोनापुर बीच 3 बार प्रमाण प्राप्त कर चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाण डेनमार्क में स्थित संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन देती है। यह प्रमाणन पाने के लिए बीच को 33 अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़ा उतरना पड़ता है। भारत में स्थित कुल ब्लू फ्लैग 13 है। महाराष्ट्र में नए प्रमाणित बीच श्रीवर्धन और दूसरा है नांगांव और तीसरा है परनाका और चौथा है गुवागर और पांचवा है लदघर। तो अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, 21 से 30 नवंबर तक 2025 तक किस राज्य में संगाई उत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में 21 से 30 नवंबर तक संगाई उत्सव मनाया जाता है। यह एक पर्यटन और संस्कृति महोत्सव उत्सव है। इसका उद्देश्य है कि मणिपुर की संस्कृति और पर्यटन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इनका मणिपुर में संगाई हिरन के नाम पर रखा गया है मेरे दोस्तों, जो कि मणिपुर के राजकीय पशु है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को हाल ही में दुबई में आयोजित 27वें आईकॉम जनरल कॉन्फ्रेंस में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिमुसेफ पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद
दुबई में आयोजित 27वें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम जनरल कॉन्फ्रेंस में प्रतिष्ठित सिमुसेट पुरस्कार दिया है मेरे दोस्तों। यह सम्मान कोलकाता साइंस सिटी की ऑन द एड्ज क्लाइमेट चेंज गैलरी के लिए प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य संग्रहालय एवं परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है जो समाज में समानता, स्थिरता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। तो अगला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 16 नवंबर। हर साल प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसका स्थापना 16 नवंबर 1966 को हुआ था। विषय 2025 बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वास की रक्षा करना है मेरे दोस्तों। इसकी भूमिका है, प्रेस को चौथा पिलर भी कहा जाता है, जिसे चौथा स्तंभ भी कहते हैं। जो हम लोग का भी जो प्रेस रहता है मेरे दोस्तों, उसे चौथा स्तंभ भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में सिक्किम के किन दो पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित को। भारत ने सिक्किम राज्य को दो पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित की जीआई टैग प्रदान किया है। इन वाद्य यंत्रों का संबंध सिक्किम के लेप्चा समुदाय से है, इसी कारण इन्हें लेप्चा वाद्य यंत्र कहा जाता है। तुंगमुक एक 3 तार वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है। पुंगटोंग पुलित एक बांस की बनी बांसुरी है। सिक्किम की बड़ी इलायची और दले खुसानी की भी जीआई टैग प्राप्त है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मुगयोमा एयरबेस किस राज्य संघ क्षेत्र में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख में। भारत ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए एलएसी के पास मुगयोमा एयरबेस का संचालन फिर से शुरू किया है। यह एयरबेस 1962 में शुरू हुआ था, लेकिन भारत और चीन के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। मुगयोमा एयरबेस 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका उद्घाटन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत ने किया। यह एयरबेस चीन सीमा के बेहद नजदीक है, जिससे सामरिक दृष्टि से इसका महत्व बढ़ जाता है। यह लद्दाख में वायुसेना का चौथा एयरबेस है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में विमगुल निंचेबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तंजानिया का। यह तंजानिया के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में मिगुलू नचेम्बा को नियुक्त किया गया है। इन्हें राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने नामित किया और संसद ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। यह पहले वित्त मंत्री के रूप में रह चुके थे पूर्व प्रधानमंत्री कासिम मजलीवा, जिन्होंने 2015 से पद संभाल कर रखा था। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने जम्मू और कश्मीर बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति मंजूरी दी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एस कृष्णन, जो एक अनुभवी पेशेवर हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनकी नियुक्ति आधिकारिक रूप से 13 नवंबर 2025 को प्रभावी हुई है। यह नियुक्ति 26 मार्च 2028 तक जारी रहेगी। यह कदम श्रीनगर मुख्यालय वाले बैंक के लिए मजबूत नेतृत्व और राजनीतिक मार्गदर्शन लाने की उम्मीद है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।